नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 10 संस्कृत की एक बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप इस वीडियो में अगर लास्ट तक रहते हो तो मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊँगा कि संस्कृत में अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप बढ़िया नंबर से पास हो जाओगे। मैं देखिए आपको अगर सबूत के तौर पर बता दूँ तो ये तो मेरे पास है परीक्षा अध्ययन, देख लीजिए। नेक्स्ट है मेरे पास परीक्षा बोध, नेक्स्ट है मेरे पास कैसा परीक्षा लोग। यानी कि मैं इन सभी चीज़ों का इकट्ठा करके आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या बता रहा हूँ वो ध्यान से देखिए। अब देखिए आपकी परीक्षा नज़दीक आ चुकी है और कुछ ही दिन बाकी हैं परीक्षा में हमारे। तो हमें अब ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी है। कैसे करनी है वो देखिए ध्यान से। सबसे पहले आता है हमारा निबंध लेखन। हम उल्टा देखेंगे ब्लूप्रिंट, नीचे से ऊपर की ओर। मैं सब बताऊंगा, उसका कारण बताऊंगा क्यों। क्योंकि देखिए ध्यान से देखिए, सबसे पहला हमारा निबंध 4 नंबर का आता है, आपको पता है। और दो तीन निबंध हैं जिनमें से देखिए संस्कृत भाषा महत्तम, कवि कालिदास, छात्र जीवनम, दूरदर्शनम। ये 2023 का बता रहा हूँ मैं आपको। अब 2022 का भी देखिए आप। ये 2022 का भी है। संस्कृत भाषा महत्तम, छात्र जीवनम, महाकवि कालिदास, पर्यावरणम। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं दोनों पेपर उठा के देखूं तो संस्कृत भाषा और महाकवि कालिदास ये हमेशा रिपीट होते हैं। और अगर और पहले के, क्योंकि इस सीरीज में और पहले के वो नहीं दिए हैं पेपर, नहीं तो मैं और पहले के बता देता आपको। लगभग अगर 4-5 साल का आप डाटा निकाल के देखो, पेपर उठा के देखो, तो आपको संस्कृत भाषा और महाकवि कालिदास का निबंध मिल ही जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप एक कल इनमें से दोनों कर लो बस, महाकवि कालिदास और संस्कृत भाषा। ये देखिए, ये आपके पास निबंध है और ये मेरे पास है केशव परीक्षा लोक है, क्योंकि इसमें सरल दिया है तो मैंने ये आपको बताया। देखिए आप इसमें से महाकवि कालिदास का कर लो, सरल है। 10 पॉइंट है, आप 10 याद कर लो। दूसरा आता है और अगला आपके पास संस्कृत भाषा महत्तम का है, तो आप इसको कर लो। बस ये दो निबंध याद कर लो। और जिनको लगता है कि नहीं मुझे तो एक और करना है, तो आप एक और कर सकते, वो आपका जे अस्माकम देश वाला है। ये 3 निबंध अगर आप पक्के कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ, आप लिख कर रख लो। पेपर के बाद वीडियो खोल के देख लेना, यही 3 में से आपको निबंध मिलेंगे, कम से कम 2। ठीक है, चलिए निबंध की बात हो गई। अब देखिए पत्र लेखनम, आवेदन लिख पत्र लेखनम, इनको देख लीजिए। जे भी 4 नंबर का आता है। पत्र लेखन में आप छोटा सा काम कर लो। एक तो देखिए जे क्या है, स्वस्य भगिन्या विवाह उत्सवे आमंत्रणतु स्वमित्रस्य कृते एकम पत्रम लिखत। मतलब क्या है, आपकी भगिन्या, भगिन्या मतलब होता है बहन, बहन की शादी है, विवाह है, उसका आमंत्रण देना है आपको। किसके लिए? स्वयं के मित्र के लिए। तो मित्र के लिए आवेदन पत्र लिखना है। कैसे लिखना है, जे दे रखा है आपको, इसको याद कर लो। ये तो हो गया आपका अनौपचारिक पत्रम। देखिए जे लिखा है अनौपचारिक पत्रम। ठीक है, और देखिए अब आता है आपका प्राचान सौ प्राचार्य कृते अवकाशार्थम एकम प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषा में लिखत। यानी कि आपको ये तो करना ही करना है, इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए 22 में, देख लीजिए 23 में, देख लीजिए 22 में, 23 में। यानी कि ये 22 की वार्षिक परीक्षा में भी आया, पूरक में भी आया। 23 की वार्षिक परीक्षा में भी आया, पूरक में भी आया। और जो 24 में फिर आएगा, आप लिख कर रख लो। ये आएगा, इसको आप रट लो। मैं देखो पेपर के टाइम की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आपको, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन जो पढ़ना है वो ही पढ़ना है आपको। ओके, और एक कर लो ये। वैसे मुझे लगता है आपने याद कर ली होगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, याद दिला रहा हूँ कि जे चीज़ें कंप्लीट करके जाना, इनमें एक भी नंबर की गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए जे वेरी वेरी मोस्ट है। क्या है? स्व से प्राचार्यस्य कृते स्थानांतरण प्रमाण पत्रार्थे एकम आवेदन पत्रम संस्कृत भाषा में लिखत। यानी कि आपको जे स्थानांतरण का याद कर लेना है। इसमें क्या होता है, जे है जे दे रखा है, जे गुना नगरम मया एकाना अत्र वस्तु ना सकते। तो कहने का मतलब ये है कि जी अगर, या थोड़ा सा अलग क्या होता है कि अगर उसमें लिख लिख कर आ गया कि आपके पिताजी का स्थानांतरण यहाँ से यहाँ हो गया है, तो आपको वो लिखना है, अन्यथा आपको जो याद करना है वो कर लेना। ठीक है, ये हो गया। एक चीज़ और है बस इसमें, वो ये है जिनको लगता है कि नहीं मैं 3 कर सकता हूँ आराम से, अभी वक्त है, कर सकते हो, है ना? तो आप इसको और कर लो। ओके, देखिए इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लो आप। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ें। अब इसके बाद आता है आपका अपठित गद्यांश। ये भी देखिए 4 नंबर का आता है। कितने का आता है? 4 नंबर का। तो इसको भी आप कंप्लीट करना है। देखिए इसमें क्या है, अपठित गद्यांश। इसमें क्या है, आपके पास अगर परीक्षा देने, परीक्षा बोध है या परीक्षा लोक है, आपको पास जो भी है,
आपको क्या करना है, सीधा उसको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, ये पढ़ के और इसके जो आंसर है इनको लगा लेना है। इनको लगाने से फ़ायदा क्या है, अगर इन्हीं में से पूछ लिया जाता है, अगर इन्हीं में से पूछ लिया जाता है तो आपको वहाँ पर आंसर ढूंढने की मेहनत नहीं करनी है। क्या करना है, आपको डायरेक्ट जल्दी से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ढूंढने में मदद मिल जाएगी वहाँ जाके, और फटाफट लिख दोगे, समय की बचत होगी। अब जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताते चल रहा हूँ, आप इनमें से भी पढ़ सकते हो अगर आपके पास परीक्षा दिन नहीं है तो। देखिए यहाँ जे भी दे रखा है, 22 में आया, इम्पोर्टेंट भी है। अगला एक और इम्पोर्टेंट जी है आपके सामने, ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिए आप। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इनमें से चार 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 नंबर की मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो आप बहुत अच्छे से करते जाइए, जिसके आंसर लगा लीजिए। एक और है इसका, जे दे रखा है, देखिए जे है, जे इसके आंसर क्वेश्चन है, और इसके क्वेश्चन कुछ और हैं, कुछ क्वेश्चन आपके जे रखे हैं और ये सबके आंसर हैं। तो आप इनको एक बार लगा के जाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, चार चार चार, चार तिया 12, 12 नंबर आपके कंप्लीट हो गए। अब क्या लिखा है, नाट्यांसम अधिकृत अवबोध दानदम प्रश्नानि, है ना, यानी कि 3 नंबर का जे आना। और जे क्या है, अवबोधनात्मक प्रश्नानि, 3 नंबर के जे, यानी कि 6 नंबर जे, और 12 नंबर जे, 18 नंबर यहाँ तक हो जाएंगे। अब जे क्या होते हैं, जे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये कुछ क्वेश्चन है, इनको आप लगाते जाइए। क्या होता है, इस प्रकार से आपको एक श्लोक टाइप का दिया रहेगा और इसके आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे, उनके क्वेश्चन आपको छांटना है, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना। इनमें क्या होता है, इसी का इसमें करना होता है। संस्कृत का क्या है, पास होना सबसे सरल बात है। उसी का लगभग 65% पेपर ऐसा आता है कि आप अगर पेपर में से ही आंसर लिख कर आ जाओ तो पास हो जाओगे, ठीक है। तो ये आप एक बार मिला लेना। ये श्लोक है, देखिए एक जे है, एक जे है, ठीक है, इसके क्वेश्चन दे रखे हैं। एक जे है, देख लीजिए, जे पढ़ लीजिए आप, ठीक है। और एक फिर आपका जे आ जाएगा इधर, जे इसके क्वेश्चन है और जे इसके आंसर हैं, ठीक है। जे आप पढ़ लेना एक बार, देख लीजिए। एक जे 2023 में जे आया था, पिछली बार पूछा गया था, ठीक है। इसके जे क्वेश्चन बनाए जाएंगे इसमें से, और इसके जे आंसर दिए जाएंगे। अगर आपके पास परीक्षा दिन है तो आप उसमें से आराम से कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपके पास हो, परीक्षा दिन हो, परीक्षा लो हो, परीक्षा बोध हो, जो भी हो, आप उसमें से पढ़ सकते हो, ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि गद्यांशम अधिकृत अवबोधनात्मक प्रश्नानि, है ना। वाच्य परिवर्तन यानी कि वाक्य बना दिया जाता है, आपको परिवर्तन करना पड़ता है। पाठ आधारित कथा क्रम संयोजन, यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे लगाए जाते हैं पाठों के आधार पर कि उनको क्रम से लगाना पड़ता है ना। फिर आता है पाठगत रिक्त स्थानीय पूर्तम, तो रिक्त स्थान करना होता है। क्या क्या श्लोक दिए जाते हैं, श्लोकों में बीच बीच में आपको जगह छोड़ दी जाती है, उनको आपको भरना होता है। फिर आता है अशुद्ध कारक संशोधनम, यानी कि जो कारक होते हैं वो संशोधन करना होता है, उनको शुद्ध करना होता है। श्लोक, आपको श्लोक याद करना चाहिए। कोई भी 3 आप श्लोक याद कर लो, 3 करना है, ध्यान रखना, क्योंकि श्लोक आपसे एक उसी में रहता है तो आपको 2 लिखना पड़ता है। अब ये आता है, ठीक है, प्रश्नावली, और ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना है। और देखिए यहाँ देखिए, शब्द रूपाणी, ये कितना इंपॉर्टेंट है। शब्द रूपाणी अव्यय, 4 के शब्द रूपाणी आएंगे, 2 के अव्यय आएंगे, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना है। टोटल 6 नंबर का आना है। संधि आना है, सॉरी, धातु रूपाणी और उपसर्ग, 4 और 2, 6 के आना है ना। फिर आता है संधि और समास, 3 की संधि, 3 के समास, जी पढ़ लेना अच्छे से। फिर आता है प्रत्यय और एक पदेन प्रश्नोत्तरणी, तो प्रत्यय आते हैं 3 नंबर के और 3 नंबर के, जे टोटल हो गए 6 नंबर के। फिर आता है आपका विशेषणम, विशेषस, पर्याय और विलोम, इनमें सब चीज़ें आ जाएंगी। तो विशेषणम और विशेषस से 2 नंबर के, पर्यायवाची 2 नंबर के, विलोम शब्द 2 नंबर के, टोटल 6 नंबर के। पाठ के आधार पर क्वेश्चन आंसर आएंगे आपके 2 2 नंबर के, 5, टोटल 10 नंबर के। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे, इनको कंप्लीट करते चलोगे, तो संस्कृत में आप बहुत अच्छे नंबर लाओगे, अच्छे से पास हो जाओगे। तो ज़्यादा कुछ पढ़ने का नहीं है, थोड़ा मैं आपको और बता देता हूँ। देखिए संधि और समास की बात करें अगर, तो इस तरीके से ये जोड़ी में आते हैं, ज़्यादातर जोड़ी में आते हैं या खाली स्थान में आते हैं, है ना, या फिर आते हैं एक वचन में। तो देखिए ये आया था पिछली बार 2023 में, विद्यालय, तो इसकी जोड़ी बनाना है आपको, है ना। तो इसका क्या आ जाएगा, ये तीसरा, यानी कि दीर्घ स्वर संधि है इसमें, नाभिक, है ना। अब देखिए यहाँ देखिए, पहले देखिए ये 22 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, 22 में, 23 में, 23 में, यानी कि यहीं से देखिए 3 बार 3 क्वेश्चन 22 में पूछे गए और 3 क्वेश्चन 23 में पूछे गए। इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको इनको पढ़ लेना, क्योंकि इनमें से ही फंस जाते हैं ज़्यादातर, वही रिपीटेड होते रहते हैं। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप परीक्षा दिन में से अच्छे से पढ़ के जाओगे तो पूरे बन जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ जे भी खालिस्तान इसमें पूछे गए थे, क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गीतानी चतुर सुंदरम विशाल, यानी कि इनमें से आपको भरना है। क्या आएगा, रिक्त स्थानी पूरियत, क्या है, देखिए जी 22 में आ गया, जी 22 में 23 में दोनों बार आया, जी 22 में आया और जी 23 में आया,
पूछा जा रहा है, यहीं से पूछा जा रहा है, कहीं से नहीं आता है। आप चिंता नहीं करो, परीक्षा देने अगर आप अच्छे से करके जाते हो तो आपका पूरा फंसेगा। ठीक है, और देख लीजिए यहाँ देख लीजिए, एक पद में उत्तर, ये देखिए, ये 22 में आया, ये 22 में आया, यही नीचे आ गया, देखो ध्यान से, ये रिक्त आ गए, जब 23 में आया, ये 23 में आया, पढ़ लीजिए आप ध्यान से। कहीं नहीं जाना है आपको, कितनी भी परेशानी नहीं करना है आपको। ठीक है, परेशान होना ही नहीं है आपको, अच्छे से बस पढ़ लीजिए इनको। ठीक है, देखिए कुछ चीज़ और है, जैसे कि पाठ अंत एवं अनअभ्यास क्या है, जो पाठ के आधार पर जो खालिस्तान जोड़ी वगैरह जो पूछी जाती है वो और मैं आपको करवा दे रहा हूँ। जैसे देखिए, ये 22 में आया, ये 23 में आया, ये 22 में आया, पाठ के आधार पर पर्यावरण रक्षणम प्रकृति आराधना, है ना, यह खालिस्तान समस्त सदुपयोग करणीय, भूक भूकस्पता समय खालिस्तान गमन में उचित भवती, तो ये पूछे जा रहे हैं आपसे, है ना। फिर आपका चौथा नंबर देखिए, यहीं से पूरे पूछे जा रहे हैं, देख लीजिए, ये संडली है पूरी, 22 23 23 23 23 22 23, ये पूरे पूछे जा रहे हैं आपसे, है ना। तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार, जे दे रखे हैं सब, और इनके जे सभी के दे रखे हैं आंसर, तो आप पहला दूसरा तीसरा सबके आंसर दे रखे हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके, अब जो संस्कृत के कुछ क्वेश्चन आते हैं वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, एक पदन वाले, एक जे देखिए, अत्र जीवितम क्रीदसम जातम, 2022 में आया पूरक में और 23 में आया, इसका आंसर क्या है, दुर्वहम। तो इधर देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको, ये दे रखा, अयम कस्मे जीवनम कामी, 2023 पूरक में आया, इस बार 100% आएगा जी, आंसर क्या है, मानव है। अगला है, कवि किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति, देखिए 22 में दोनों में आया, पूरक में आया, उसमें आया, इसका आंसर दे रखा है, धरातले जीवतम दुर्वहम जातम अतः कवि शुद्ध पर्यावरण प्रकृति शरणम गच्छति। ठीक है, अगला देख लीजिए, ये दो पार्ट में से, बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम दर्दसा, इसका आंसर हो जाएगा घन कानने। इंपोर्टेंट वाले बता रहा हूँ, व्याघ्र कस्मा विभेदिति, तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धिमत्या, है ना। और देख लीजिए, ये देखिए, एक और इम्पोर्टेंट है, कुशलभो कम उपस्यत प्रणवतम, मैं ये कह रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप याद कर लीजिए बस, इनसे बाहर नहीं जाएगा आपका। ठीक है, इसका आंसर रामम हो गया। इसका देखिए, वृषभ पुत्र पपात, आंसर हो जाएगा क्षेत्रे। ठीक है, कृषका किम करोति इसमें, कृषका बलि वर्धव्याम क्षेत्र कर्षणम करोति इसमें, माता सुरभि किमर्थम अश्रूणि मुच्यति इसमें, इसका आंसर हो जाएगा भूमोपति तो स्वपुत्रम दृष्टवा माता सुरभि अश्रूणि मच्युति इसमें। ठीक है, मुच्यति इसमें। अगला एक जे और है इंपोर्टेंट वाला, मातु अधिका कृपा कस्मिन भक्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा मातु अधिका कृपा दीने पुत्रे भक्ति अस्ति। ओके, एक आपका जे है, जननी क्रीदशा भक्ति, जननी तुल्य वत्सला भक्ति, इस वाले पार्ट की आप अच्छे से करके जाना, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे पहला है, मनुष्याणम रिपु महारिपु का आलस्यम, गुड़ी किम वेत्ति गुणम, है ना, केशम सपत्तो च विपत्तो च महातम, एक रूपता तो महतम, पशुना अपि क्रीदशा ग्रहते उदीर अर्थ, और